साजिश कर करके झूठ बोलने का अनुभव और काम करने का तरीका और ध्यान बटाने का तरीका अगर किसी के पास है तो वो बीजेपी के पास है। अब ये ध्यान बटाते बटाते पूरे देश में सरकारें बन जाएं, कितना ध्यान बटा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं यूपी में देखिए ना, हम काम गिनाते रहे, वो दूसरी गाय और तमाम चीजें बोलते रहे। मैं केवल इतना ही पूछा, वो चुनाव के परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश में जो बहुमत मिला, बहुत बड़ा बहुमत मिला, क्योंकि उन्होंने सबको मुख्यमंत्री बनाया था। हर जाति के लोगों को कहा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर जाति इंतजार में थी कि उसका इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये अगर बात सच नहीं है तो बताइए हमें, ये बात सच है। उत्तर प्रदेश की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि नहीं, मूर्ख नहीं कहूंगा मैं, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जनता कभी कभी बहकाने का काम करते हैं। इन्होंने बहका के वोट ले लिए। इतना बहक गए? अभी बहकेंगे, देखिएगा अभी जब चुनाव दोबारा आएगा तब। अभी हालांकि मैं नहीं कह सकता हूं कि कल क्या परिणाम आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री को कितनी सभाएं करनी पड़ी। वहां पर 1-1 हजार लोग, 2-2 हजार लोगों के बीच में भाषण दिए। सुनने में आया न जाने कितनी बार जाना पड़े। वो कहेंगे कि हमारा घर है, तो इसी तरह हमारा भी सफाई घर था। गोरखपुर मजबूरी में कितना जाना पड़ा बताइए। लोगों को धमकाया गया, प्रधानों को धमकाया गया, बीडीसी को धमकाया गया। वो तो कह रहे हैं सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब हिंदू हैं, ये बार बार बताते हैं। मुझे नहीं बताना मैं हिंदू, मैं लेकिन ये बता दूं उन्हें कि मैं भारतीय हूं। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए कि मैं भारतीय हूं। और हिंदू और राष्ट्रवाद पे अगर कुछ ज्ञान देना है, ओशो मत पढ़िए। और अगर मैं कुछ और कह दूंगा तो शायद वो बात न्यूज बन जाएगी। अरे और भी तो ओशो की किताबें हैं जिसके लिए वो दुनिया में जाने गए। उन किताबों को क्यों नहीं पढ़ रहे? और अच्छा चलो, ये भी जानकारी हो गई कि आप ओशो पढ़ते हो रात में। आप समाजवाद को, और इन्होंने अपने पे किताब लिखवाई, इन्होंने खुद पे किताब लिखवाई कि आई एम अ सैफरॉन सोशलिस्ट। किताब खुद लिखवाई इन्होंने अपने ऊपर कि हम सैफरॉन सोशलिस्ट हैं और सोशलिज्म पढ़ रहे हैं ओशो जी से। अरे हमसे पूछ लेते सोशलिज्म कौन सा पढ़ना है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, युवा नेता। आपकी अदालत में अखिलेश यादव पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप है कि इन्होंने अपना परिवार तोड़ दिया। अब ये तो सब पूछते हैं कि एक साथ थे मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, अखिलेश जी, अब आप अकेले रह गए, सबको छोड़ दिया। मैं ये बात कहूं इस पर कि किसी का परिवार नहीं टूटना चाहिए, और हमारा परिवार नहीं टूटा है। और मैंने पहले भी कहा किसी इंटरव्यू में कि कुर्सी थी तो झगड़ा था, अब कुर्सी नहीं है तो कोई झगड़ा नहीं है। अभी होली पे मैं मिला था, चाचा से ही मिला था। जब आए तब आशीर्वाद लिया, जब मैं वहां से गया तब आशीर्वाद लिया। मैं नेताजी से मिलता हूं। आशीर्वाद तो लिया, लेकिन राज्यसभा की सीट नहीं दी। वो विधायक है और फिर चुनाव हो, ये बात ठीक नहीं है। एक अगली बार अगर राज्यसभा मांगेंगे 2022 में तो दे देंगे राज्यसभा 2022 में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2022 में अगर वो राज्यसभा बचाएंगे तो मैं वो दे दूंगा और राज्यसभा में रहें, जिससे कि हमारी और भी चीजें ठीक रहें। लेकिन ये सच नहीं है कि आपने कहा था कि चुनाव के बाद में मैं जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है वापस मुलायम सिंह जी को सौंप दूंगा। मैंने जो बात कही थी, क्योंकि वो बात खत्म हो गई है, मैंने ये कहा था उस समय जो झगड़ा चल रहा था, जो उस समय बातचीत थी, उस समय मैंने ये कहा था कि नेताजी ये बात मान लीजिए कि हमारा नाम घोषित हो जाए, क्योंकि सभी पार्टी के लोगों का राय था कि ये हो जाए तो उसके बाद आप अध्यक्ष रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बात ही नहीं बनने दी किसी ने। कुछ लोगों ने बात ही नहीं बनने दी और झगड़ा लगा दिया, और झगड़ा इस पैमाने तक आ गया कि ये निर्णय हमें लेना पड़ा या पार्टी ने निर्णय ये लिया। नहीं, मुझे याद है उसके बाद मैंने आपसे सवाल पूछा था और आपने कहा था कि चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, मैं खुद नेताजी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आपका है, आप संभालिए। मैंने यही कहा था और मैं आज भी कहता हूं, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। आप कहते हैं, करते नहीं है ना। नहीं, परिस्थितियां बदल गई थी और आज भी मैं नेताजी से जाता हूं और मैं कहता हूं कि नेताजी ठीक है, अध्यक्ष मैं जरूर बन गया हूं, लेकिन पार्टी आपकी है। जितना मैं उनका हूं उतनी ही पार्टी उनकी है। लेकिन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए
अगर पार्टी ने, सबने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के हमें जिम्मेदारी दी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि आंदोलन और आगे जाए 20-25 साल, ये समाजवादी आंदोलन बढ़े। क्या बड़े फैसले पार्टी के आप पूछकर लेते हैं मुलायम सिंह जी से? मैं उनको जानकारी देता हूं। जितने सीनियर लोग हैं सब कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने ये पार्टी खड़ी की थी, उन्होंने पार्टी को खून पसीना करके खड़ा किया, उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। आज ये सब लोग कहते हैं, और वो ये नहीं कहते कि मैं बेटा कौन है, बेटा नहीं हूं क्या मैं उनका? ये क्या बात हुई? उन्होंने अगर मुख्यमंत्री बनाया तो किसी भरोसे से तो बनाया होगा, भरोसे के साथ तो बनाया था ना। और खरा उतरा कि नहीं उतरा मैं? उन्होंने उन्हीं नेताजी ने से ही शिलान्यास कराया मैंने, और नेताजी से ही उद्घाटन कराया। कभी देश में 300 किलोमीटर की सड़क 23 महीने में बनती है, जहां पर लड़ाकू विमान उतर जाते हो? नेताजी ने जब शिलान्यास किया, कहा कि यह सड़क 2 साल में बन जानी चाहिए, मैं उद्घाटन करूंगा। वो हमसे पूछो ना कि 23 महीने में कैसे सड़क बनाई। मेट्रो का शिलान्यास भी नेताजी से कराया, उद्घाटन भी मैंने किया, नेताजी से कराया। बहुत सारे सवाल